यहाँ सुबह के 6 हो रहे हैं और आरू भी उठ चुकी थी, तो मैंने उसको हॉर्लिक्स पिला दिया था। अगर उसको हॉर्लिक्स पिला दो तो वो फ्री रहती है, फिर मुझे काम करने देती है सारे। और फिर उसके बाद मैं लग गई थी, जो छोटे-मोटे बर्तन थे उसको मैंने वॉश कर लिया। फिर आलू के पराठे बना रही हूँ, तो उसमें मैंने डाला था लहसुन, अदरक, मिर्ची, फिर उसके बाद मैंने डाल दिया प्याज़, कसूरी मेथी। तो इसमें आलू के पराठे में कसूरी मेथी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें काला नमक, फिर डाल रही हूँ प्लेन नमक, तो इसमें नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। तो उसके बाद फिर मैंने डाल दिया था इसमें गरम मसाला, तो गरम मसाला से भी आलू के पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसमें आधी नींबू डाल दी थी मैंने। तो बस मेरा ये पराठे का मिक्सचर तैयार है, तो उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिस्टर्स लव पे। ये व्लॉग है मेरा 29 तारीख का और दिन है गुरुवार। तो आज मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। तो 5 बजे उठ के वही मैं फ्रेश हुई, फिर उसके बाद तो आप लोगों को पता है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनको टाइम की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है समझो। तो उठने को तो उठ गई थी मैं 5 बजे, लेकिन मेरे साथ-साथ आरू उठ गई थी। तो उतने सुबह मैं उसको उठा के क्या करती, तो फिर मैंने उसको सुलाया, तो उसी में ही आधा घंटा निकल गया। तो फिर वही मैं फ्रेश हुई, तो फिर आ गई थी, तो फिर भी आरू उठ गई, तो फाइनली मैंने उसको उठा के हॉर्लिक्स पिला दिया था। तो वो अगर उसको हॉर्लिक्स पिला दो तो वो ठीक रहती है, फ्रेश रहती है, उसका पेट भर जाता है, तो वो फिर अपना खेलती रहती है चैन से। तो उसके बाद फिर मैं ये पराठे बना ले रही हूँ। ये पराठे आज आशी के लंच के लिए दे रही थी मैं। और फिर हमने सोचा उसी बहाने ब्रेकफ़ास्ट भी हो जाएगा हमारा। तो बस उसके बाद आ गई थी मैं आशी के बाल बनाने के लिए। आशी के मैं बाल बना रही थी, तो उधर देखा मैंने आरू इतनी बदमाश हो गई है आजकल, उसके हाथ में कुछ भी मिल जाए तो वो हर जगह वो ऐसे ही चलाती रहती है। तो यही बदमाशी कर रही है, इसने पूरा ये हमारे ये इन्वर्टर का कवर जो मैंने रखा हुआ है इसके ऊपर उसको हटा दिया, सारा किचन से सामान लेके यहाँ रख देती है। उसके बाद आज मैं चली गई थी आशी को नीचे तक ड्रॉप करने के लिए। तो क्योंकि मुझे दुकान से कुछ सामान भी लेना था, तो वही फिर मैंने आशी को छोड़ा। तो क्या हुआ, हम लोग थोड़ा आगे निकल गए थे, तो उसकी वैन पीछे से आ रही थी। होता क्या है, आशी की जो वैन आती है ना, तो दोनों साइड से आती है, तो इसीलिए कन्फ्यूज़ हो रहे थे। तो हम फिर मैंने उसको पीछे बोला कि जाओ आप। तो फाइनली आशी की वैन पे आशी बैठ चुकी थी। तब मैंने अपने हस्बैंड को यहाँ नाश्ता दे दिया है सुबह-सुबह। सुबह-सुबह क्या 8:30 पौने 9 हो रहे हैं। तो उसके बाद अब मैं आ गई थी अपनी कढ़ी की तैयारी करने। जैसे कि आज थर्सडे है, मैं हर थर्सडे को कढ़ी बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने खट्टी वाली दही को फेंट ली अच्छे से, फिर उसमें मैंने पानी डाल दिया थोड़ा। अब यहाँ मैं 2-3 चम्मच बेसन डाल दूँगी। तो बेसन डालने के बाद इसको अच्छे से फेंटेंगे, फिर पानी डाल के। तो यहाँ मैंने तेल डाल दिया था, तो वो गरम हो चुका था, तो मैंने साबुत गरम मसाला डाल दिया था। उसके बाद जीरा डाल दिया, मेथी, फिर सूखी लाल मिर्च, फिर लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया था। तो लाल मिर्च पाउडर मैंने कश्मीरी मिर्च जो आता है वो वाला डाला था। फिर उसके बाद हल्दी डाल दिया, उसके बाद कड़ी पत्ता था, तो आज मेरे पास था कड़ी पत्ता, तो वो मैंने डाल दिया। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ जो मैंने आलू के पराठे बनाए थे ना, तो उसमें आलू का जो बैटर बचा हुआ था, तो वही मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। उसमें भी बहुत सारे मसाले थे, तो उससे भी कड़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद फिर मैंने वो जो घोल तैयार किया था वो डाल दिया, हरी मिर्च काट के डाल दी। तब फिर मैं बीच में चली गई थी आरू को सुलाने के लिए। फिर उसके बाद ये कढ़ी मेरी पक चुकी है आधी, तो मैंने उसमें नमक डाल दिया है। फिर मैं आ गई यहाँ पकौड़े की तैयारी करने के लिए। तो पकौड़े में मैंने कुछ ख़ास नहीं डाला था, बस बेसन था, उसमें नमक और हल्दी डाल दिया था। और यहाँ मैंने प्याज़ को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। ये जो चॉपर आता है, ये चॉपर बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो ऐसा बोलूँगी ये हर घर में होना ही चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमारे काम की होती हैं, बिल्कुल मतलब हमारे काम को बहुत ईज़ी कर देती हैं। तो ये चॉपर उन्हीं सब में से एक है। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जैसे कि आप लोगों को लग रहा हो कि मैं इस चॉपर का ऐड कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो मुझे पर्सनली पसंद है, तो वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोग भी अगर इसको यूज़ करोगे तो बहुत ईज़ी होगा। अब कढ़ी यहाँ पक चुकी है, तो अब मैं इसमें पकौड़े डाल दूँगी। तो मैं यहाँ कढ़ी में ना सारे पकौड़े नहीं डालती हूँ, कुछ-कुछ छाँट के रख लेती हूँ, जो अच्छे-अच्छे होते हैं वो खाने के लिए। अलग से खाने में अच्छा लगता है वो। फिर अब फाइनली कढ़ी तैयार है, तो यहाँ कुकर में मैंने आरू के लिए दलिया रख दिया था बनने के लिए। अब यहाँ स्लैब की सफाई कर लूँगी, क्योंकि सफाई तो बहुत ज़रूरी है। साथ-साथ सफाई करते जाओ ना तो ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है फिर। तो फिर अब मैं आ गई थी यहाँ इस घर की सफाई करने के लिए। तो आरू इस घर में पूरा बाज़ार लगा के रखती है खिलौने का। आधा तो मैंने समेटा था, तो वो मैंने आपको नहीं दिखाया है, तो आधा इतना बाज़ार लगा हुआ है फिर भी। तो यहाँ मैं खिलौने रख रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने जूता मँगाया था एक, तो उसी का ये बॉक्स रखा हुआ था। तो क्या होता है, मैं ना सारे बॉक्स फेंक देती हूँ कि घर में कबाड़ ना मच जाए। तो ये थोड़ा-सा मैंने रखा था, तो ये आइडिया मुझे आशी ने दिया था कि इस बॉक्स में मैं अपना खिलौना रखूँगी। तो वही आशी तो स्कूल चली गई थी, तो फिर मैंने इस बॉक्स में खिलौना रख दिया। तो सही में ये आइडिया बहुत ही मस्त था। तो अब मैंने घर की थोड़ी बहुत डस्टिंग कर ली थी। वैसे तो मैं डेली नहीं करती हूँ, तो हफ्ते में 1 या 2 दिन कर लेती हूँ, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ना, इन सब के लिए टाइम ही नहीं बचता है। तो कभी-कभी निकालना पड़ता है टाइम, तो वो आज वही टाइम मैंने निकाला था इसमें से। तो बस अब यहाँ सब क्या होता है, आरू अभी छोटी है ना, तो सारा इधर-उधर बहुत सारी चीज़ें फैला देती है। तो घर
मतलब घर बहुत उथल-पुथल सा हो जाता है, तो अब अच्छा भी नहीं लगता रहता है फिर। बस वही वही फिर मैंने उसको अच्छे से सारी चीज़ें साफ़ कर ली थी। तो बस मैं बीच में साफ़ कर ही रही थी कि आरू उठ गई थी, तो मैं वहाँ उसको सुला के आई कि मैं जल्दी-जल्दी से अपना काम फ़िनिश करूँगी, तो बीच में उठ गई। तो वो उसको क्या होता है कि ना जब वो उठती है ना तो बस चिपकती रहती है मेरे से। आशी जब छोटी थी ना तो वो उतना नहीं उसको था मुझसे, मतलब हाँ था, तो वो इधर-उधर भी खेलती थी। ये पूरे टाइम मेरे में ही लगी रहती है। तो ऐसे में जब बच्चे चिपकू होते हैं ना तो काम करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बस उसके बाद ये कुर्सी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये जो 2 साइड से छेद है इसमें, आरू इसमें हर चीज़ डालती रहती है। इसमें इसने बिस्किट का इतना सारा डाला हुआ था ना, तो वही निकाला मैंने। तो उसके बाद अब डस्टिंग करने के बाद मैं वहाँ नहा धो के तैयार हो गई थी। अब मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस जाने का टाइम हो गया था। तो वैसे इनके ऑफ़िस जाने का कोई टाइम नहीं है, तो आज ये अभी 12 साढ़े 12 हो रहे थे, तो निकल गए थे ये भी। तो हम लोग भी नीचे तक आए थे, तो आरू को क्या होता है, जब ये जगी रहती है ना, तो वो पापा को बाय करेगी ही। तो बगैर पापा को बाय किए वो नहीं रहती है, बाद में फिर रोने लग जाती है। तो बस वहाँ मेरे हस्बैंड ऑफ़िस गए, तब मैं आ गई थी ऊपर, फिर कपड़े थे मेरे, ये कपड़े मैंने कल शाम को ही धुले हुए थे क्योंकि यहाँ अभी बारिश का टाइम हो रहा है, तो दिन में धो नहीं पाई क्योंकि बारिश हो रही थी, तो जैसे देखा दोपहर में धूप निकली तो मैं चली गई धोने के लिए। फिर जैसे मैंने कपड़े धोए कि बारिश आ गई, तो फिर वही कपड़े आज मैं डाल रही हूँ। तो जैसे कि क्या है आज थर्सडे है, तो थर्सडे को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, तो ये कल के ही कपड़े थे, तो वही मैं आज डाल रही थी। तो बस यहाँ कपड़े डाल के फिर मैं गई अंदर तो देखा जितनी मैंने सफाई की थी सारी फिर से आरू ने सब उथल-पुथल कर दिया था। यहाँ आशी के स्टडी टेबल के नीचे में बॉक्स है, वहाँ से सारी बुक्स, कॉपीज़ निकाल के उसने फैला दी थी। तो बस मैं उसी को ही फिर समेट रही थी। अभी तो हमारा जिनके छोटे बच्चे हैं उनका काम बस ये रहता है बच्चे काम फैलाएँगे और हम मम्मियाँ सारे बस चीज़ें समेटती जाएँगी। फिर भी सब बोलते हैं कि हम लोगों को काम ही क्या होता है, सब तो बच्चे सँभालते हैं, तुम लोग क्या अनोखे हो। तो ऐसा नहीं होता है, छोटे बच्चों को सँभालना बहुत ही मुश्किल की बात होती है। तो उसके बाद ये सब मैंने क्लियर कर लिया तो यहाँ 1:30 बज चुके थे और आशी के स्कूल से आने का टाइम हो गया था। तो जैसे आशी आई तो आरू उसको दिखा रही थी, उसको गेट में हल्की-सी चोट लग गई थी, पैर में उसके, तो वही आशी को दिखा रही थी। तो फिर इन दोनों की मस्ती चल रही है थोड़ी बहुत। तो यही होता है, ये दोनों जब आती है आशी स्कूल से तो दोनों बहुत मतलब 10-15 मिनट पहले मस्ती चलेगी इन लोगों की। अब मैं आ गई थी यहाँ आरू को नहलाने के लिए, तो आरू आज नहाने में थोड़ी लेट थी क्योंकि थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा लेट थी। वैसे इसको मैं 10-11 बजे तक नहला देती हूँ। आज यहाँ टाइम हो रहे थे 1:30 पौने 2 बज चुके थे। तो आज ये लेट हुई थी अपने पापा की वज़ह से तो इसके पापा रेडी हो चुके थे। ये उनके साथ थोड़ा मस्ती कर रही थी, खेल रही थी तो उनको अच्छा लग रहा था। उन्होंने बोला रहने दो अभी खेलने दो, थोड़ी देर बाद ही नहला देना उसको। तो थोड़ी देर बाद तो इतने सारे काम होते हैं तो थोड़ी देर निकलता ही नहीं है हम हाउसवाइफ़ के लिए। तो वही फिर आशी आ गई थी तो इसलिए लेट फिर आशी के साथ भी खेलने लग गई। तो क्या होता है ना जब आशी स्कूल से आती है ना तो उसको बस एक ही काम रहता है, सबसे पहला काम कि उसको आरू के साथ खेलना है। उसको आधे घंटे छोड़ दो, आराम से बस उसे खेलना है दोनों बहनों को साथ में। तो बस वो आज आज भी फिर ज़िद कर रही थी तो मैंने कहा नहीं आज थोड़ा लेट हो जाएगा तो इसीलिए बस उसने फिर आशी समझदार बहुत है, अगर उसे एक बार समझाता तो वो समझ जाती है। तो यहाँ मैंने आरू को रेडी कर दिया, उसके बाद अब हमारा लंच तैयार है, फिर कढ़ी चावल हमने खाया। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर सो गए थे। उसके बाद अब ये टाइम है 6 बजे का आशी के ट्यूशन जाने का, तो आशी सब ट्यूशन चले गए थे यहाँ। तो जैसे हमारे पड़ोस में बच्चे हैं वो भी जाते हैं, तो वो सब साथ में ही जाते हैं। अब मैं आ गई थी यहाँ पास्ता बनाने के लिए, तो उसमें सबसे पहले मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया, उसमें नमक डाल दिया था, फिर थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया। तो बस इसके बाद मैंने वेजिटेबल्स कट कर लिए थे, शिमला मिर्च, बीन्स, लहसुन, अदरक, प्याज़ को मैंने ऐसे क्यूब में कट कर लिया था। फिर वहाँ स्वीट कॉर्न था, यहाँ मैंने टमाटर को चॉप कर लिया था। फिर यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया क्योंकि मेरे पास इसमें बटर डालो तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो बटर नहीं था तो मैंने ऑयल डाला, उसके बाद लहसुन डाला था, फिर अदरक डाल दिया। फिर इन सबको सबको मैंने डाल दिया था, सब चीज़ें एक साथ डाल के फिर अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर यहाँ पानी उबल चुका था तो फिर मैंने उसमें पास्ता डाल दिया था। उसके बाद शिमला मिर्च मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ। फिर उसके बाद जो टोमेटो प्यूरी थी तो मैंने वो भी डाल दी। उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे 5 मिनट तक। फिर मैंने डाल दिया इसमें लाल मिर्च और नमक। तो नमक मैं इसमें कम ही डालती हूँ क्योंकि हमने जो पास्ता बॉयल किया था उसमें भी डाला हुआ था और यहाँ मैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल रही हूँ, तो इसमें भी काफ़ी हद तक नमक होता है। फिर तंदूरी मेयोनी है तो इसमें भी थोड़ा बहुत नमक होता है। तो ये तंदूरी मेयोनी डाल दी, उसके बाद फिर मैंने केचअप डाल दिया था। फिर इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी 5 मिनट तक, फिर इसके बाद जो पास्ता बॉयल किया है तो वो उसमें डाल दूँगी मैं। तो अब मैं इसको हाई फ्लेम पर 10 मिनट तक अच्छे से इसको फ्राई करूँगी। तो मुझे ये पास्ता बनाने में टाइम लग जाता है, मतलब 15-20 मिनट लग जाता है मुझे ये बनाने में। तो बस अब पास्ता रेडी हो चुका है तो मैं इसको ढक दूँगी। बस 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढक दिया था, तो उसके बाद आशी आ गई थी ट्यूशन से तो हम लोगों ने बैठ के नाश्ता किया।
तो उसको इसको नाश्ता बोलें या डिनर बोलें, बस वही था क्योंकि 8 बज चुके थे, तो आशी ने भी उसके बाद डिनर नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। तो बस फिर यहाँ मैं आ गई थी आशी को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ बैठी हुई थी, तो मैं उसको राइटिंग करवा रही थी, उसकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी है, तो हर तरफ से शिकायतें आती हैं, स्कूल से भी, ट्यूशन से भी, कि आशी की राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी है। तो वही मैं बैठ के इसको लिखवा रही थी, तो इसका डिक्टेशन भी हो गया और राइटिंग भी हो गई। अब यहाँ रात के 11 बज चुके थे, अभी ये बच्चे सोने का नाम नहीं ले रहे थे, तो फिर मैंने कहा अब इन लोगों को हॉर्लिक्स दे देती हूँ, तभी सोएँगे, तो दोनों को मैंने हॉर्लिक्स पिला दिया। अब मैं अपने व्लॉग का एंड यहीं करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। बाय बाय।